आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और न्यूमेरिकल नंबर सॉल्व करेंगे हम पहला 14.1। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड that will cause a maximum force of 7.0 exponential minus 3 Newton on a 20 centimeter straight wire carrying a current of 10 ampere। सिचुएशन समझें। सिचुएशन क्या है कि हमारे पास जो है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी एक वायर को प्लेस किया है। वायर जो है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है और हमने कैलकुलेट करना है कि अगर हम उस वायर को करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स जो है वो कितनी लगेगी। क्योंकि हम ये जानते हैं, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया है कि जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर जो है वो फोर्स लगती है। फोर्स क्यों लगती है ये भी हम जानते हैं कि करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो फिर जो कंडक्टर है उसके ऊपर फोर्स लगती है। और हमारी बहुत सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी, जिनमें मेन चीज़ जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर है, मोटर्स हैं, वो इसी रूल के ऊपर काम करती हैं। ये आपको मैंने एक इजाफी चीज़ बताई है। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने डायग्राम के थ्रू जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हमने ये क्रॉस जो है वो लगाए हैं और आप जानते हैं कि क्रॉस शो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को और इनटू द पेज या इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस टाइम जो है क्रॉस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इनवर्ड है। और ये हमने एक कंडक्टर शो किया जिसमें से करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है। और अभी मैंने कंसिडर किया है कि इसमें से जो करंट है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये अपनी मर्ज़ी से मैंने कंसिडर कर लिया ताकि हम जो है वो साथ डायरेक्शन को भी समझ सकें कि फोर्स लगती है तो किस डायरेक्शन में लगती है। चलते हैं जी सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन में सबसे पहले डाटा देखेंगे। डाटा क्या है जी, फोर्स हमें गिवन है, वो बताई गई है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस होता है तो ये फोर्स लगती है। लेंथ जो है इस कंडक्टर की वो 20 सेंटीमीटर है, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.20 मीटर। करंट उस कंडक्टर में से कितना है जी 10 एम्पेयर। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। अब एक मैथमेटिकल रिलेशन आप जानते हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है वो प्लेस होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो होती है F=ILB साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि हमें हेल्प करेगा बी कैलकुलेट करने के लिए। बी मींस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसे हम कहते हैं। थीटा जो है वो एंगल है। अब थीटा किसके दरमियान में एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है उसकी डायरेक्शन के दरमियान में एंगल है। और अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें, मैंने अभी आपको बताया कि जो फील्ड है वो हमने इनवर्ट कंसिडर की है, यानी क्रॉस इनवर्ट शो कर रहा है इस चीज़ को। करंट की डायरेक्शन को जो है वो हम ले रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। और अगर राइट हैंड रूल में अप्लाई करूं तो इस सिचुएशन में जो फोर्स है वो इस जानिब लगेगी। मैक्सिमम फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम होने के लिए जो एंगल है थीटा वो होना चाहिए 90 डिग्री। ये किसके दरमियान में एंगल है, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है उनका आपस में अगर एंगल 90 डिग्रीज है तो मैक्सिमम फोर्स जो है वो लगेगी। तो ये इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी, F=ILB साइन ऑफ 90 डिग्रीज। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, F=ILB साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं कि 1 होती है। तो इस तरह से जो है हम वैल्यू पुट कर देंगे। B कैलकुलेट करना है तो B=F/IL, यानी ये जो दो फैक्टर्स हैं इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगे। B= फोर्स हमें गिवन है, फोर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे। कितनी फोर्स है जी, 7.0 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। करंट भी हमें गिवन है, कितना करंट दिया गया जी 10 एम्पेयर्स। तो ये भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो कितनी थी 0.2 मीटर्स।
तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आएगा 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। और अगर आप डिवीजन करें तो b = 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये हमने क्या कैलकुलेट किया है जी, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम कहते हैं। और आप याद रखें कि इसका जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो SI यूनिट है वो क्या है, टेस्ला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.1। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।